हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। सुनीता एक कैलकुलेटर 350 रुपये में खरीद कर 420 रुपये में साधना को बेच देती है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 5%, बी 10%, सी 15% और डी 20%। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिया है। तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ जो दी हुई है वो दी हुई है क्रय मूल्य। ठीक है, कैलकुलेटर का क्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 350 रुपये। क्लियर है। वहीं क्वेश्चन में अगली चीज़ जो दी हुई है वो दी हुई है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 420 रुपये। क्लियर है। वही क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, इसकी बात करें तो क्वेश्चन में हमको ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत का मान हमको फाइंड करना है। क्लियर है इतना? ओके, अब आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की सहायता से क्या करेंगे, कितने रुपए का लाभ सुनीता को हुआ इसकी गणना करेंगे। ठीक है, तो चलिए सर्वप्रथम हम लाभ की गणना कर लेते हैं। लाभ की गणना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र इस प्रकार से है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो कितने रुपए का लाभ हुआ है ये हमको ज्ञात हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया हुआ है 420 रुपये। ठीक है, माइनस क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 350 रुपये। ठीक है, अब 420 में से हम क्या करेंगे, 350 रुपये को माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 420 में बगल में माइनस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, नीचे में 350। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का सिंबल। तो जीरो में से जब जीरो जाएगा तो जीरो ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पास ऊपर में 2 है, नीचे 5 है, तो 2 से 5 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए 2 क्या करेगा, 4 से एक हासिल लेगा, 4 इसको एक हासिल देगा, तो 2 जो है 12 हो जाएगा। और 12 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो मान क्या आएगा, यह आ जाएगा हमारा 70। ठीक है, और यहाँ पास 4 के पास बचा है 3, तो 3 में से 3 जब माइनस होगा तो मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इस तरीके से जो लाभ का मान है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 70 रुपये। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 420 ऋण 350, ठीक है, का मान कितना आएगा, तो ये आएगा 70 रुपये। और ये क्या निकल कर आया, तो ये निकल कर आया लाभ। सुनीता को कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 70 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, अब चलिए हम लोग लाभ प्रतिशत की गणना करते हैं, जो कि क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत पूछा गया है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत का जो सूत्र है उसका प्रयोग करेंगे। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र इस प्रकार से होता है, लाभ प्रतिशत, ठीक है, बराबर में लाभ, ओके, गुने में 100 और बटे में क्रय मूल्य। ये होता है हमारे लाभ प्रतिशत का सूत्र। ठीक है, तो चलिए सूत्र में हम लोग मान रख देते हैं। तो देखिए लाभ, अभी अभी हमने गणना किया, लाभ कितना आया, कितने रुपए का लाभ हुआ है सुनीता को, तो ये हुआ है 70 रुपये का। गुने में क्या है, 100 है। ठीक है, और क्रय मूल्य की यदि बात करें तो क्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 350। क्लियर इतना? ओके, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 350 का जो ये शून्य है वो 70 के शून्य के साथ में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब 7 से हम 35 को जब भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, तो 7 एकम 7 और 7 पंचे 35, ये चला गया 5 बार में। ठीक है, इस तरीके से ऊपर वैल्यू क्या बचा, 100, और यहाँ पे 1 है, 1 और 100 का गुना होगा तो मान 100 ही आएगा। और नीचे क्या बच रहा है, तो नीचे बच रहा है 5। ठीक है, इसको मैं अलग से लिख के और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ऊपर में बचा हुआ 1 गुने में 100 और नीचे में बचा हुआ है 5। इतना क्लियर है। अब 1 का गुना जब 100 से करेंगे तो मान क्या आएगा, तो 100 ही आएगा, 100 एकम 100 और बटे में क्या है, 5 है। अब क्या करेंगे, हम 5 से 100 को डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार में जाएगा, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्य में 0। इस तरीके से जो 100 है वह कितनी बार में डिवाइड हो गया 5 से, तो ये 20 बार में डिवाइड हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे किस चीज़ की गणना कर रहे हैं, तो हम गणना कर रहे हैं लाभ प्रतिशत का। ठीक, तो ये जो 20 आया, ठीक है, ये क्या आया, ये आ गया प्रतिशत, क्या आ गया, ये आ गया लाभ प्रतिशत। ठीक है, सुनीता को उस कैलकुलेटर को 420 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा या कितना लाभ प्रतिशत होगा,
तो ये होगा 20% का लाभ होगा। ठीक है, क्लियर है? यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक, अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 20% दिया हुआ है। ओके ओके, तो जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी में 20% दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 20%। ठीक है, सुनीता कैलकुलेटर को 350 रुपये में खरीद कर 420 रुपये में साधना को बेच देती है। ठीक है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता है, तो उसको 20% का लाभ होता है। क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा। ठीक है, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।